मुख्यमंत्री बदलने का या मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की जरूरत क्यों हो गई? क्यों केंद्रीय मंत्रियों को किसने चेहरा बदल दिया? क्यों बात यही हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? किसने कहा नहीं बनेंगे? बनेंगे। किसने कहा नहीं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं बनेंगे? हमारे विधायक तय करेंगे, हमारे विधायक तय करेंगे। Few moments later. थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूंगी, बात कही गई कि विधायक तय करेंगे। 18 साल का शासन था जब मैं मध्य प्रदेश आई तो होर्डिंग देखी, होर्डिंग में ढूंढने लगी मामा जी कहाँ हैं, नीचे 10 लोगों का एक झुंड था, उसमें मामा जी थे। दोस्तों, आज की डिबेट में आप भाजपा प्रवक्ता को सो छोड़कर भागते हुए देखेंगे। डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत और भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बीच जोरदार बहस हो गई। जी न्यूज एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से जब तीखे सवाल पूछे तो प्रवक्ता महोदय ने जी न्यूज को सुपारी पत्रकारिता कह डाला और आखिर में बीजेपी प्रवक्ता को कार्यक्रम में मौजूद जनता ने जब आईना दिखाया तो बीजेपी प्रवक्ता बेहद नाराज होकर घर जाने लगे। दोस्तों, डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक दिखेगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। यही एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में, यही एक्सपेरिमेंट हिमाचल में किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था ये मेरा दूसरा घर है। कर्नाटक में भी बिठा दिए थे घर। तो मैं तो चाहती हूं और ऐसा हो। मैं चाहती हूं कि मोदी जी जो हमारे खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान में, अरे और भेजे। यही इन्होंने दोनों जगह किया था और जनता ने क्या दुरुस्त जवाब दिया था। जनता सूद समेत जवाब देगी अपने मताधिकार की 2018 की चोरी का। आप लिखकर आज मुझसे ले लीजिए। आपने मुझसे इंडिया गठबंधन पर पूछा। मुझे लगता है राजनीति महत्वाकांक्षा की चीज है और महत्वाकांक्षा का नाम है। भाई, हमने तो ऐसे कैंडिडेट को नहीं उतारा जो जाकर कह रहे हैं मैं तो बड़ा नेता हो गया हूं, मुझे तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करना था, पता नहीं कहां यहां फंसा दिया गया हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय जी के शब्द है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के का वीडियो वायरल हुआ। जब हम लोगों ने वो देखा तो हमने कहा भाई क्या हो रहा है? 100 करोड़ की फोन पर डील हो रही है खनन माफियाओं के साथ। उस पर कोई ईडी, उस पर कोई इनकम टैक्स, उस पर कोई सीबीआई नहीं आएगी, क्योंकि भाई जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई हम तगड़े तरीके से, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा जो बड़ा ध्येय है साथ आने का, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है साथ आने का, वो अपनी जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। भाजपा को लगता है, बहुत साथियों को मीडिया में लगता है कि अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया अरे फेविकोल का गठबंधन है, टूटने वाला नहीं है, कोई घबराए नहीं है। हमारे गठबंधन को देखकर दो चीजें भाजपा ने करी। एक, जो कहते थे मैं एक अकेला सब पर भारी, उनको 38 लोगों का कुनबा जोड़ना पड़ गया, 22 में से जिनके 0 सांसद है। एक और काम हुआ, उन्होंने जिस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, अपनी सरजमी कहते हैं, अपना वतन कहते हैं, चाहे भारत कहिए, चाहे हिंदुस्तान कहिए, चाहे इंडिया कहिए, चाहे सिंधुपुरम, कुछ भी कहिए आप, अपनी माँ के नाम को विद्रूप कौन करता है? इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुलामी की प्रतीक थी उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों का प्रेम शुक्ला सोच समेत जवाब भारत की जनता देगी। प्रेम शुक्ला जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए इंडिया गठबंधन तो टूट गया, इंडिया गठबंधन में तो दम नहीं है, ये तो बिखर जाएंगे, इनका तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। एनडीए में क्या सीट शेयरिंग हो गई है? क्या करें? अखिलेश यादव कांग्रेस के पल्लू से बंधे रहे, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हम दोनों लोग साड़ी में हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सेक्सिस्ट कमेंट किया पल्लू से बंधे रहने का, ये मत करो। अरे सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा, नीतीश कुमार पर सवाल नहीं है। और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ, जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी भाषा में। सुनिए, इसी भाषा में इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, उनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था। लेकिन उसी तेवर में मैं एक बात और कहती हूँ, 78 दिन तक उस भयावह वीडियो पर चुप रहने वाले लोग, बिल्किस बानो के जो उसके अपराधी थे उस पर चुप रहने वाले लोग, उज्जैन की एक अबोध बालिका पर चुप रहने वाले लोग, इस देश की सबसे होनहार एथलीट्स ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस पर चुप रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो महिला सम्मान की बात करें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ना भैया, आप जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल फेंकेंगे, आपके यहाँ एक ऐसा सांसद है जो एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो आपकी गोदी में बैठा है, क्या मतलब है आपका? चीखने चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। बेशर्मों की बेशर्मी है। शरण सिंह को सुन लेते हैं। ये बेशर्मी है, इसे बीच में बोले थे, अगर टोका होता तो मैं चुप हो जाती, अब मैं चुप नहीं होंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस दिन निकाल जवाब दे दीजिए। देखिए, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये माफी मांगो लड़कियों से, माफी मांगो, देख लीजिए इनकी दशा, माफी मांगो, देख लीजिए इनकी दशा। माफी मांगो। अच्छा, मेरा तो आपने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया ना। जी न्यूज ने जिस तरह से यहाँ पर हुल्लड़ ब्रिगेड बुला रखा है, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, लगातार मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जी न्यूज को ये बहुत शर्मनाक है। जी न्यूज ने ये जो सुपारीबाजी कर रही है, लगातार हमारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक रवैया है, बेहद शर्मनाक रवैया है।
बेहद निंदनीय रवैया है। और जी न्यूज को जो है अगर ये सुपारी की पत्रकारिता करनी है तो बेहद मैं थूक करता हूं ऐसी पत्रकारिता पर। यह पत्रकारिता निंदनीय है, भर्त्सना करने जैसी है। लगातार जिस तरह आप तो खुद पत्रकार रह चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। किया गया एक व्यक्ति द्वारा लगातार बुलाकर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके जो लोग हैं, अच्छा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।